we are going to start with a chapter named The Sound of Music. It has two parts. So in this video we will be going to do the first part. Evelyn Glennie listens to sound without hearing it. Okay? तो स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू गिव यू अ स्मॉल इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके टाइटल की बात करते हैं. सो जो टाइटल है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है. एज यू कैन सी द साउंड ऑफ म्यूज़िक. म्यूज़िक हैज़ अ साउंड, बट वाई द टाइटल नेम इज़ द साउंड ऑफ म्यूज़िक? बिकॉज म्यूज़िक में तो साउंड होता है. दिस इज़ सो ऑब्वियस. तो ऐसा नाम क्यों रखा है? ठीक है. सो here the author says that Evelyn Glennie listens the sound without hearing it. Now ये जो पूरी स्टोरी है वो किसके बारे में है? एवलिन ग्लेनी के बारे में. जो वो कह रहे हैं कि वो साउंड सुन सकती थी without hearing it. Now we all wonder, we are confused. How can you listen to sound when you can't hear? So this is something we will discover. That how Evelyn Glennie was able to listen to sound although she could not hear. So वो सुन नहीं सकती थी, बट फिर भी वो कैसे साउंड सुन रही थी? Without having that ability to hear, how she is able to listen the sound? The whole story is about Evelyn Glennie here. तो the sound of music, जो ये टाइटल है वो रीडर्स को क्यूरियस कर रहा है ये चीज़ रीड करने के लिए कि इसके अंदर और क्या हो सकता है. सो ये जो टाइटल है वो इसीलिए इंटरेस्टिंग है. एंड अ गुड टाइटल हमेशा इंटरेस्टिंग और शॉर्ट होना चाहिए, जिससे कि आपको कुछ बस आपके मन में थोड़े थोड़े क्वेश्चंस आ रहे हैं बट आपका पूरा क्लियर नहीं हो रहा. बट जो जैसे जैसे वी विल रीड द स्टोरी वी विल एबल टू क्लियर ऑल द क्वेश्चंस दैट आर इन योर माइंड इन द बिगनिंग. ओके. सबसे पहले हम बिफोर यू रीड पढ़ेंगे. ठीक है. बिकॉज इन दिस स्टोरी इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. लेट्स रीड. गॉड मे हैव टेकन हर हेयरिंग बट हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी. एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीन्स ऑर्डिनरी से कई ज़्यादा. What we hear, she feels far more deeply than any of us. But that is why she expresses music so beautifully. So this means that someone has commented this about Evelyn. तो Evelyn के बारे में किसी ने लिखा है. He says that although God took away her hearing power, दो उनके पास hearing power नहीं है, God ने उनको hearing power उनसे छीन लिया है. She was impaired. Impaired किसको बोलते हैं? जो सुन नहीं सकते उनको हम impaired बोलते हैं. IMPAIRED. But she gave her an extraordinary thing, and that was the sense of feeling. But God ने जब कोई चीज़ छीनी तो वो कोई चीज़ उन्हें extraordinary दे देता है किसी भी इंसान से. तो जब उनसे hearing की पावर छीनी गई तो उनको God ने एक बहुत ही extraordinary थिंग दे दी. वो क्या था? सेंस ऑफ फीलिंग. मतलब वो बहुत चीज़ें फील कर सकती थी. शी कुड फील वेरी डीपली, फार मोर डीपली दैन नॉर्मल पीपल. वो इतनी डीपली फील कर सकती थी चीज़ें जितना एक ऑर्डिनरी पर्सन भी नहीं कर सकता. एंड दिस इज़ वाई शी वॉज एबल टू एक्सप्रेस म्यूज़िक सो ब्यूटिफुली. एंड यही रीज़न था कि वो म्यूज़िक को इतना ब्यूटीफुली एक्सप्रेस कर पाती थी. शी इज़ अ वेल नोन मल्टी percussionist. She plays different percussion instruments like xylophone, drums. तो वो क्या थी? वो ड्रम्स, xylophones जैसे इंस्ट्रूमेंट्स बजाती थी. दो उनके पास हेयरिंग की पावर नहीं थी, उन्होंने कभी म्यूज़िक नहीं सुना, बट स्टिल शी वॉज एबल टू जस्ट play all these instruments. Okay, how? This is the main question. कैसे? This we will come to know when we will read the story. Then the next point before you read is read the following account of a person who fought against a physical disability and made her life a success story. So from here we know the theme of the story. अब इन लाइन से हमें थीम और मैसेज के बारे में बिल्कुल अच्छे से पता चल जाता है.
ठीक है. द स्टोरी ऑफ एवलिन इज़ अ मोटिवेशनल स्टोरी. इट इंस्पायर्स ऑल ऑफ अस टू ओवरकम आवर फिजिकल डिसेबिलिटी एंड अचीव आवर ड्रीम्स एंड गोल्स जस्ट लाइक एवलिन डिड. जिस तरीके से एवलिन ने अपनी सारी फिज़िकल डिसेबिलिटीज़, जो उसकी फिज़िकल उसमें जो जितनी भी डिसेबिलिटीज़ मीन जितनी भी कमियां हैं, लाइक शी डिडंट हैव पावर टू हेयर, वो सब कुछ छोड़कर पीछे उसके ओवरकम कर उसने अपनी ड्रीम्स को जिया, उसने अपनी ड्रीम्स अचीव करी और एक अपनी सक्सेसफुल स्टोरी बनाई. ठीक है. और ये जो स्टोरी है वो मोटिवेशनल स्टोरी है जो हमें इंस्पायर करती है कि कैसे कुछ लोग होते हैं जो जिनके पास कोई चीज़ नहीं होती है या फिर कोई डिसेबिलिटी होती है, बट वो लोग उस चीज़ को लेकर डिप्रेस हो जाते हैं, कुछ कर नहीं पाते लाइफ में. बट अगर उसको पॉजिटिवली लिया जाए और डिस्पाइट ऑल दीज डिसेबिलिटीज़ वी कैन स्टिल अचीव many थिंग्स इन आवर लाइफ. एंड दिस इज़ वॉट द मैसेज इज़ थ्रू दिस स्टोरी. तो यही मैसेज और थीम है इस स्टोरी की. ठीक है. नाउ let's start reading the chapter. I will explain you paragraph wise. I will read one para and then I will explain you. Okay. Now let's read. Rush. Our crowds jostle. Jostle. Jostle means push roughly, किसी को धक्का देना roughly, rudely, उसको हम jostle बोलते हैं. For position on the underground train platform, a slight girl, slight means बहुत ही small and thin girl, looking younger than her 17 years, was nervous, yes excited, as she felt the vibrations of the approaching train. So ये पहला जो पैराग्राफ है, this paragraph is a scene of the platform, train platform. It is underground and there is a huge rush at the platform. People are pushing each other to get away. So ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है एंड यहाँ पे सब लोग चढ़ने के लिए ट्रेन पर एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं, जॉसल कर रहे हैं, टू पुश रफली. ठीक है. People are pushing each other to get away. There is a small thin girl. It is Evelyn. तो ये जो small thin girl की बात हो रही है यहाँ पे, उनका नाम क्या है? Evelyn है. Evelyn is standing at the railway station, waiting for the train. And just as she feels the vibration of the approaching train, she realizes the train is about to come. जैसे ही वो जब ट्रेन आती है तो एक वाइब्रेशंस होती हैं. जैसी ट्रेन अप्रोच करती है तो जैसी वो वाइब्रेशंस शी कुड फील, उन्हें पता चल गया कि ट्रेन आने वाली है. ठीक है. शी गेट्स नर्वस एंड एक्साइटेड. तो वो नर्वस हो गई एंड प्लस एक्साइटेड भी हो गई. दिस इज़ द ट्रेन दैट विल टेक एवलिन टू लंदन. ठीक है. तो ये ट्रेन कौन सी ट्रेन थी? जो उनको लंदन लेके जाने वाली थी. शी इज़ गोइंग टू लंदन टू लर्न म्यूज़िक, as she has got admission in Royal Academy of Music. Right now Evelyn is in Scotland. Evelyn belongs to Scotland. Now Scotland is a country in Europe. Europe में Scotland country है, वहाँ से Evelyn belong करती है. But वो लंदन जा रही है क्योंकि उन्हें admission मिल गया है the Royal Academy of Music में. ठीक है. इस यूनिवर्सिटी में उनको admission मिल गया है and she is going to learn music. It is and she is also excited because she is doing something that she always dreamt of. She is going to the Royal Academy of Music to learn music. So वो इस अकेडमी में जा रही हैं और हमेशा उन्होंने इसी के बारे में ड्रीम करी है, हमेशा उन्होंने इसी के बारे में सोचा है. तो शी वॉज एक्साइटेड क्योंकि उनकी ड्रीम फुलफिल होने जा रही थी. ठीक है. लेट्स रीड फर्दर. इट वॉज हर फर्स्ट डे एट द प्रेस्टिजियस रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक इन लंदन एंड daunting मीन्स फ्राइटनिंग, कुछ स्कैरी, कुछ डरावना. ठीक है. इनफ फॉर एनी टीनेजर फ्रेश फ्रॉम अ स्कॉटिश फार्म. टीनेजर होते हैं अ पर्सन हु इज़ इन हिज टीन्स, मीन्स 19, 18, 17, तो ये सब टीनेजर्स होते हैं. तो 20 तक टीनेजर्स चलते हैं. ठीक है. उसके बाद 21 आता है जब
तो we will be considered as adult. Okay, so Evelyn 17 years की थी. She is a teenager and she is fresh from Scotland farm, as Evelyn is from Scotland, which has more of farms and countryside. So she has not been seen fast life. जैसे लंदन है, लंदन इज़ अ फास्ट लाइफ, वो सिटी है. बट जहाँ से वो बिलोंग करती थी एवलिन, वो स्कॉटलैंड था. स्कॉटलैंड में ज़्यादा फार्म्स होते थे, तो शी इज़ नॉट यूज टू द फास्ट लाइफ ऑफ द सिटी. तो कोई भी अगर एक टीनेजर इंसान होगी या होगा, उसके लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाएगी ये चीज़ कि इतनी फास्ट लाइफ में एडजस्ट करना, जो पहले से एक फार्म या फिर कंट्री साइड एरिया से आ रहा हो. ओके, सो दिस इज़ व्हाट द ऑथर इज़ ऑल्सो सेइंग, दैट इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर हर एज शी हैज़ नेवर सीन फास्ट लाइफ. दिस इज़ वाई शी इज़ नर्वस, और यही रीज़न है वो नर्वस है. एंड राइटर सेज दैट शी इज़ फ्रेश फ्रॉम स्कॉटिश फार्म. तो वो बिल्कुल फ्रेश है स्कॉटिश फार्म से, क्योंकि वो अभी अभी आई हैं. ठीक है, लेट्स रीड फर्दर. But this inspiring musician faced a bigger challenge than most. She was profoundly deaf. ठीक है, aspiring musician मतलब a person who wants to be a musician. aspire करना मतलब कुछ चीज़ ड्रीम करना. profoundly deaf means absolutely deaf. मतलब उन्हें कुछ भी सुनाई नहीं देता. कुछ होते हैं जो हाफ डेफ होते हैं, जिनको थोड़ा थोड़ा कुछ सुनाई देता है, बट शी वॉज प्रोफाउंडली डेफ. शी वॉज एब्सोल्युटली 100% deaf. Okay, so this line means that Evelyn could not hear. उनके पास hearing ability नहीं थी, and this was a bigger challenge for her. जो फास्ट मूविंग लाइफ में एडजस्ट करना was a challenge for Evelyn, but उससे बड़ा चैलेंज उनकी लाइफ में था that she is profoundly deaf. She could not hear anything. Moving from a rural area to a fast life was a smaller challenge. तो इस चैलेंज के कंपैरिजन में रूरल एरिया से फास्ट लाइफ में आना वो एक बहुत छोटा चैलेंज था उनके लिए. एवलिन फेस्ड अ मच बिगर चैलेंज, दैट वॉज हर इनएबिलिटी टू हेयर. तो ये इनएबिलिटी टू हेयर वॉज द बिगर चैलेंज दैन अडेप्टिंग अ चैलेंज which adapting a challenge from herself, that is lack of hearing. Okay, let's read the next paragraph. The next line says Evelyn Glennie's loss of hearing had been gradual. Gradual मतलब in phases. ऐसा नहीं है कि वो बचपन से डेफ थी, नो. ग्रेजुअली उनके साथ ऐसा हुआ, धीरे धीरे she lost the ability to hear. Let's read further. Her mother remembers noticing something was wrong when the 8-year-old Evelyn was waiting to play the piano. They called her mother and she didn't move. I suddenly realized she hadn't heard, says Isabel Glennie. Now Isabel Glennie कौन है? Isabel Glennie is the name of Evelyn's mother. उनकी मदर का नाम Isabel है. Now Glennie's mother Isabel recollects one incident. तो वो हमें एक इंसिडेंट बता रही है एवलिन की लाइफ के बारे में. when she was 8 years old, she says that Evelyn was waiting for her turn to play piano. तो एवलिन वेट कर रही थी अपनी टर्न के लिए टू प्ले पियानो, बट when her name was called out, बट जब जैसे उनका नाम बुलाया गया उन्होंने एवलिन ने रिस्पॉन्ड ही नहीं किया. एंड तब उनकी मदर ने रियलाइज़ किया दैट एवलिन डिड नॉट रिस्पॉन्ड टू हर नेम. दैट मीन्स शी डिड नॉट हेयर हर नेम बीइंग कॉल्ड आउट. इसका मतलब है कि उन्होंने अपना नाम सुना ही नहीं है. ठीक है, लेट्स रीड फर्दर. फॉर क्वाइट a while, Evelyn managed to conceal her growing deafness from friends and teachers. Conceal means to hide, कुछ चीज़ छुपा लेना. So this line means that Evelyn lost her sense of hearing in phases. उन्होंने ऐसा नहीं था कि एकदम से वो डेफ हो गई, कुछ फेजेस में उन्होंने अपनी हेयरिंग लॉस करी. तो इट बहुत ही ग्रेजुअल प्रोसेस था, मतलब धीरे धीरे शी लॉस द एबिलिटी टू हेयर. सो बिगनिंग में
वो पार्शली हेयर कर पाती थी, कुछ चीज़ सुन पाती थी और कुछ चीज़ नहीं सुन पाती थी. सो शी मैनेजेस टू हाइड दिस डिसेबिलिटी फ्रॉम हर फ्रेंड्स एंड टीचर्स. तो वो मैनेज कर लेती थी ये चीज़ छुपाने के लिए अपने फ्रेंड्स और अपने टीचर्स से. ओके, द नेक्स्ट लाइन सेज, बट बाय द टाइम शी वॉज 11 her marks are deteriorated and her mistress urged her parents to take her to a specialist. Deteriorated means reduces. तो जैसे जैसे वो 11 की हुई वैसे उनकी हेयरिंग पावर रिड्यूस होती गई, डिटरॉइट होती गई. ओके, अर्ज का मतलब होता है रिक्वेस्ट. हर हेड मिस्ट्रेस रिक्वेस्टेड हर पेरेंट्स. एंड स्पेशलिस्ट का मतलब होता है अ डॉक्टर स्पेशलाइजिंग इन अ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द बॉडी. जब हमारे थ्रोट में प्रॉब्लम होती है तो वी से कि किसी स्पेशलिस्ट के पास जाओ, मतलब वो डॉक्टर जिन्होंने स्पेशलाइजेशन की हुई है, स्पेशली थ्रोट के बारे में पढ़ा हुआ है, तो उनके पास जाओ दिखाने, तो वो स्पेशलिस्ट होता है. सो दिस पैराग्राफ मीन्स व्हेन एवलिन वॉज 11 years old, जब एवलिन 11 साल की थी तब उनकी जो हेयरिंग पावर थी वो रिड्यूस होना स्टार्ट हो गई. द हेड मिस्ट्रेस रिक्वेस्टेड हर पेरेंट्स टू टेक एवलिन टू द डॉक्टर. तो जो हेड मिस्ट्रेस थी, स्कूल की जो हेड थी, उन्होंने रिक्वेस्ट करी उनके पेरेंट्स से कि वो उन्हें डॉक्टर के पास एक लेके जाएं. ठीक है, लेट्स रीड फर्दर. It was then discovered that her hearing was severely impaired as a result of gradual nerve damage. Impaired मतलब weakened, वीक हो जानी कोई चीज़. ठीक है, सो दिस लाइन मीन्स दैट व्हेन द डॉक्टर चेक्ड अपॉन एवलिन ही फाउंड आउट दैट एवलिन हैड लॉस्ट द सेंस ऑफ हेयरिंग. तो जब डॉक्टर ने चेक किया तो किसी नर्व के डैमेज की वजह से उनकी जो हेयरिंग की पावर थी वो जा चुकी थी. ठीक है, so let's read further. The next line says they were advised that she should be fitted with hearing aids and sent to a school for the deaf. So उन्होंने क्या बोला, डॉक्टर ने एडवाइस किया एवलिन के पेरेंट्स से दैट दे शुड गेट हेयरिंग एड्स फॉर हर. हेयरिंग एड्स क्या होते हैं? हेयरिंग एड्स इक्विपमेंट्स होते हैं. इक्विपमेंट्स मतलब इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं दैट इज़ फिटेड into your ear and it helps a person to hear to some extent. आपने देखा होगा जिनको हेयरिंग की प्रॉब्लम होती है वो कुछ वाइट कलर का इंस्ट्रूमेंट अपने कान में लगाते हैं. वो हेल्प करता है लोगों को कुछ एक्सटेंट तक सुनाई देने में. तो उन डॉक्टर ने एडवाइस किया कि उनको दैट दे शुड गेट हेयरिंग एड्स फॉर एवलिन. And he also suggested that Evelyn should be sent to a school for deaf children. तो उन्होंने ये भी सजेस्ट किया कि उनको deaf children के स्कूल में डाल दिया जाए. ठीक है, The next line says everything suddenly looked black, says Evelyn. इनका मतलब है when Evelyn discovered, जब Evelyn को पता चला that she could not hear and that she would be sent to a school for deaf children, that she was not as good as a normal children. वो इतनी अच्छी नहीं है जैसे जितने normal children होते हैं. जब उन्हें ये बात का पता चला कि उन्हें deaf children के स्कूल में भेजा जा रहा है, her world became colorless. It is written everything suddenly looked black. तो सब कुछ black लगने लगा, मतलब उनकी पूरी life एक झटके में colorless हो गई. It turned black. Now what does this mean? अब इसका मतलब क्या है? Everything suddenly looked black. It means that all of a sudden you get such bad news. एकदम से आपको कोई bad news मिलना, you get some news that you never expected. ऐसी न्यूज़ जो आपने कभी expect भी नहीं करी थी. And in return you see blackness all around. और वो इतनी bad news है कि आपको हर जगह blackness दिख रही है, darkness दिख रही है. This is how Evelyn responded to this news. And यही एक तरीका था जैसे एवलिन ने इस न्यूज़ को पर रिस्पॉन्ड किया. She was very sad. Her life became colorless. That is, it turned black. Okay, so I'm ending this video here. This is it for this video. I want you to go through the paragraph, the explanation which I have told, and
just read the paragraphs and also learn the word meanings, and if you have any doubt you can ask. Thank you.